नमस्कार दर्शकों, मैं हर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ साइट। आज हम मौजूद है कम्युनिटी सेंटर भोगल में, जहां के विधायक तरविंदर सिंह मारवा, जो कि 15 साल से कांग्रेस की तरफ से विधायक रहे हैं, वो आज बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। यहां पे बहुत ही ज़्यादा दिग्गज क्रिकेटर गौतम गंभीर भी मौजूद होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कार्यक्रम की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। मारवा जी, आप भी अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज ये बहुत खुशी का अवसर है कि जंगपुरा, लाल ढींगरा, सुभाष चंद्र बोस ऐसे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी के लिए श्रद्धांजलि देने का प्रतीक है। इसलिए हम तिरंगा पूरे जोश और खरोश के साथ लगाएंगे। आज हम तरविंदर सिंह मारवा जैसे नेताओं को मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल में राजनीति नहीं की, उस समय कोई चुनाव नहीं था, लेकिन हमने हर घर में भोजन और सेवा के काम को बढ़ाया था। वही काम तरविंदर सिंह मारवा जी भी कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रास्ता चुना। तरविंदर सिंह मारवा मोदी जी देश के 11 करोड़ गांव के लोगों को इंजन घर बनवा के देते हैं, 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को सिलेंडर देते हैं और 3 करोड़ से ज्यादा घरों में छत देते, आवास देते हैं। पूरे देश के 200 करोड़ लोगों को डोज लगाते हैं, वैक्सीनेशन अभियान चलाते हैं और 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं फ्री में। ये सेवा का काम अगर कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो सेवा के कामों को आगे बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी को और भारत देश को मजबूत बनाना है, यही संकल्प हमारा है। मैं पुनः तरविंदर सिंह मारवा जी के जज्बे को, संकल्प को सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और उनका जो ये संकल्प है कि इस क्षेत्र के लोगों की सेवा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं से ज्यादा लोगों को जोड़े, यही हमारा एक नारा है और संकल्प है। मैं मारवा जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं पार्टी के परिवार में शामिल होने पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मानना है हम एक राजनीतिक दल जरूर है, लेकिन हम एक बड़ा परिवार है और एक ऐसे परिवार में आप आए हैं, एक परिवार का भाव आपको यहाँ मिलेगा। ये राजनीतिक दल जरूर है, लेकिन उससे भी बढ़कर हमारी भावना है कि इंसान व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे लिए देश पहले है, दल बाद में है और स्वयं आखिरी में है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मारवा जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज एक मारवा जी की तो मेरे को खूबी समझ आई कि वो भी बड़े बड़े भाषण में या लंबे लंबे भाषणों में विश्वास नहीं रखते, काम में विश्वास रखते। और यही कारण है कि पिछले 15 साल से वो यहाँ के विधायक रहे हैं। क्योंकि अगर आप ज़मीन पे, अगर आप पे दम नहीं है तो आप 15 साल, कईयों को तो 15 साल राजनीति में नहीं रह पाते कई, ये तो 15 साल विधायक रहे। आप लोगों के लिए काम किया, ज़मीन पे रह के काम किया और ये सब हमारी आंखों के सामने। जिस तरीके की संख्या यहाँ पर आई है, जिस तरीके का हमारा स्वागत हुआ, तो मैं मारवा जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी। देखिए, मैं जानता हूँ कि जब आप एक पार्टी में इतने लंबे समय रहे, उसके बाद अगर आप दूसरी पार्टी में आते हैं तो कई बार आपको लगता है कि क्या आपका स्वागत किया जाएगा, क्या आपको उसी तरीके का समर्थन मिलेगा। लेकिन यहाँ खड़े होकर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मारवा जी,
भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ जो है कि आज मारवा जी के आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है तो सच्चाई मजबूत होती है। सच्चाई मजबूत होती है तो दिल्ली बचाई जा सकती है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। जब हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, अगर लड़ाई एक व्यक्ति से होती तो हम कब का हरा चुके होते उस व्यक्ति को। ये लड़ाई एक परछाई से है, ये लड़ाई एक छवि से है जो मीडिया के द्वारा क्रिएट करी गई है। ये लड़ाई सच्चाई, सच और झूठ की है। ये लड़ाई सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए नहीं है, ये लड़ाई हमारी पीढ़ी को बचाने के लिए, दिल्ली को बचाने की है। तो मुझे पूरा विश्वास है मारवा जी, आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, हम सब मिलकर दिल्ली को बचाएंगे, दिल्ली के भविष्य को बनाएंगे और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी हम मजबूत करेंगे। यहाँ बहुत मेरे युवा भाई बहनें भी हैं, यहाँ पर बहुत सिख लोग भी हैं। मुझे याद है कि जब मेरा नामकरण हो रहा था तो मेरा नामकरण गुरुद्वारे के ज़रिए रखा गया था। और शायद मैं अभी 40 साल की उम्र में गुरुद्वारे ज़्यादा गया हूँ मंदिर जाने से। और जो मुझे पूरा विश्वास है कि जो आप सब लोगों के आदर्श हैं वो मेरे भी आदर्श हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक व्यक्ति को अपना आदर्श माना है और वो शहीद आज़म शहीद भगत सिंह रहे और मेरी आखिरी सांस तक वही रहेंगे और मुझे विश्वास है आप सबके भी वही रहेंगे। कई लोग आज दिल्ली में ऐसे हैं जो शहीद आज़म के नाम पे भी राजनीति करते हैं। शहीद आज़म किसी भी राजनीति से बहुत बढ़ के हैं और उनके नाम पे राजनीति करना एक बहुत ओछी और घिनौनी राजनीति है। जब वो भगत सिंह जी का नाम लेते हैं ना तो उनसे ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि भगत सिंह जी ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी किताबों में गुजारी। कितने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खोले गए, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए भगत सिंह जी का नाम लिया गया। मेरे लिए भगत सिंह जी, शायद मैंने अपने माँ बाप से भी बढ़कर उनको दर्जा दिया है और अपनी आखिरी सांस तक दूंगा। तो इसलिए ये लड़ाई उनके नाम को बचाने की है, ये लड़ाई दिल्ली को बचाने की है। मारवा जी, आप जब पहली बार मेरे पास आए थे, मेरे ऑफिस में आए थे, तो जिस तरीके से आपने मुझसे बात करी, सच्चाई में मेरे दिल को छुई वो बात कि जितना आपने काम किया जंगपुरा के लिए। और मुझे याद है कि मैं बहुत नया था राजनीति में और मुझसे ये पूछा गया था कि मैंने ये पूछा था, मुझसे नहीं पूछा गया था, मैंने ये पूछा था कि जंगपुरा में क्या दिल्ली के चुनाव से पहले क्या लगता है। तो हर व्यक्ति ने मुझे ये कहा था कि अगर जंगपुरा में सबसे मजबूत कोई कैंडिडेट है तो वो मारवा जी हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्या है मारवा जी में जो बाकी कैंडिडेट में नहीं है। तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ज़मीन पे रहने वाले, जंगपुरा में रहने वाले लोगों ने यही कहा कि दिन रात उन्होंने हमारी सेवा करी है। तो आप आए हैं, आपका दिल से धन्यवाद। आपने भारतीय जनता पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको हर तरीके से सहयोग मिलेगा। लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आज बहुत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। सिर्फ ये सोच के ज्वाइन करना कि जो आपके आदर्श है वही मेरे आदर्श हैं। भगत सिंह जी के नाम को आगे लेके जाना है, भारतीय जनता पार्टी के नाम को आगे लेके जाना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दिल्ली को बचाना है। आप सब लोग इधर आए, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना अच्छे तरीके से आपने मेरा स्वागत किया, इसका दिल से धन्यवाद। जय हिंद। सारी डूबती नहीं है। कांग्रेस आपका हाल है परिवार, वो उन्होंने कसम खाई है कि कांग्रेस को पूरी तरह से डुबा के फिर मैं अपना इटली वापस चला जाऊंगा। तो सारे भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के कामों से, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर जो आज प्रूव कर रही हैं, जो पहले स्कीमें होती थी वो एंड तक नहीं पहुंचती थी, अब वो एंड तक पहुंच रही हैं। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या घर का टॉयलेट बनाने की बात हो, महिलाओं को सबसे ज़्यादा इन्होंने इनकरेज किया है। तो आपने देखा होगा कि यूपी के चुनाव में भी, सारे चुनाव में महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें बीजेपी को वोट दिया योगी जी के सहयोग से। और मारवा जी का यहाँ जो शामिल हुए हैं हमारे जंगपुरा में, उनकी हमारे भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आज वो बहुत बड़े समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे MP साहब और संगठन महामंत्री तीनों आने वाले हैं। उनकी उपस्थिति में मारवा जी को और उनके समर्थकों को सदस्यता दिलाई जाएगी, जिससे जंगपुरा में हमारे विधानसभा के लिए और तीनों निगम की वार्डों के लिए बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलने वाला है। क्या लगता है जंगपुरा विधानसभा कांग्रेस से मुक्त हो रही है? कांग्रेस से मुक्त तो कब की हो चुकी है।
लास्ट 3 बारों से तो वो है नहीं है। मारवा जी चुनाव लड़ते थे, तीनों बार हारे, 3 बार पहले लड़े थे, तीनों बार जीते। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर वो सारी जगह जो चल रहा है, और इस बार हमने ठानी है कि सारे मिलकर ऐसी शक्ति लगाएंगे कि हमारे जो भी कैंडिडेट होएगा उसको जंगपुरा में पहली बार जितवाएंगे, रिकॉर्ड होएगा, और उसमें भी दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी। जंगपुरा ही नहीं, पूरी दिल्ली में पार्टी मजबूत होगी और उनके साथ जो हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के आज शामिल हुए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत होगी। 5,000 6,000 के पूरा बाजार तो भरा हुआ था। मोटरसाइकिल ही 700-800 मोटरसाइकिल थी, आपने देखी ना, बाजार में जगह रखने की नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को हमने कहा था अमित शाह जी को कि हम ताल कटोरा स्टेडियम में ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कहा पहले ज्वाइन कर लो, उसके बाद आपका प्रोग्राम। आज सिर्फ जंगपुरा विधानसभा के कम से कम नहीं तो 5,000 और 6,000 के कार्यकर्ता आज कांग्रेस पार्टी की जंगपुरा विधानसभा में रीढ़ की हड्डी टूट गई है। सर, क्या वजह थी जो आपने जो है आज बीजेपी ज्वाइन की, कांग्रेस छोड़कर, जबकि आप कांग्रेस से आपका एक अच्छा इतिहास रहा है? इतिहास रहा है। तरविंदर सिंह मारवा ही था जिसने 1976 से लेके संजय गांधी के साथ इमरजेंसी के बाद 22 केस बने हैं, और संजय गांधी दिल्ली में जब भी रैली होती थी सबसे पहले संजय गांधी का फ़ोन मुझे आता था। मैं उस टाइम DAV कॉलेज का प्रेसिडेंट होता था। जब तक मैं 2-3 बसें नहीं भर के लेके जाता था तब तक रैली नहीं चलती थी। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, तरविंदर सिंह मारवा का ही जत्था था जो पाकिस्तान में जाके हिंदुस्तान की जिंदाबाद की। राहुल गांधी ने मेरी रैली में बोला, आप लोगों को पता नहीं तो व्हाट्सएप में जाके देख लो। वहाँ पर 3 दिन जेल में हमें बंद रखा और हमने खालिस्तानियों को वहाँ से खदेड़ दिया और हिंदुस्तान का वहाँ पर नारा लगाया। पहली बार नारा लगा था हिंदुस्तान जिंदाबाद। 82 के बाद 90 में पहली बार, 79 की बात है, पहली बार पाकिस्तान में हिंदुस्तान का जिंदाबाद नारा लगाया था हमने। इतने लोग आज शामिल हुए हैं, दिल्ली की राजनीति पे आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? देखो, अभी तो भारतीय जनता पार्टी, मैं JP नड्डा जी को भी मिलूँगा, अमित शाह जी को भी मिलूँगा, प्रदेश अध्यक्ष को भी मिलूँगा, गौतम गंभीर जी को भी लेकर साथ, कि हमें कोई लालच नहीं है। पहले तो बात बता दूँ सीट की, हम तो वैसे ही सीट वाले हैं, MLA हो ना हो तब भी हमारी उतनी चलती है। आज भी कहीं फ़ोन कर दें, किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारा जो काम ना करे, क्योंकि हम एक सच्चे सिपाही हैं। हम एक ईमानदारी से पूरे इलाके में, पूरे बाज़ार में घूम लो, पूरी दुकानें, सेंटर मार्केट घूम लो। 15 साल में कोई कह दे दुकानदार कि मैंने किसी के यहाँ जाकर चाय भी पी, कोई बिल्डर कह दे, कोई वैसे कह दे, हमने लालच के लिए काम नहीं किया। यहाँ जितने नौजवान खड़े हैं आप उनसे पूछ लो, किसी के बच्चे का एडमिशन कराया, किसी का EWS का कराया। जो गरीब आदमी मकान बनाता था, अगर कोई जेई तंग भी करता था, जो पर्सनल, हम उसको डांट देते थे कि ये गरीब आदमी मकान बना रहा है, इसको बनाने दो। तभी आज आपने आज इतना देखा कि आज हारे हुए प्रतिनिधि ने कितना बड़ा यहाँ पर प्रोग्राम करके दिखाया। ये है सब लोगों की ताकत। मारवा साहब, हाँ जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का कब्जा है पिछले 2 बार से। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली पर कब्जा करने में बहुत बड़ी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि कैसे गौतम गंभीर ने और तरविंदर सिंह मारवा ने यहाँ की जनता को प्रोत्साहित किया, ऐसे ही अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस, मूवी रिव्यूज़ जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।